जय मसीह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहना चाहती हूँ। और आज मैं आपके बीच में एक टॉपिक को लाई हूँ जो परमेश्वर की ओर से है। देखिए, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, बोलने के लिए ब्लेस करते हैं, तो कोई रोक नहीं पाता है। आमेन। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई किया कि इस बातों को बोलो बोलकर, तो मैं आप लोगों के बीच में ये बात को लाई हूँ। आमेन। इसलिए आप इस बातों को सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बोलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताना चाहता है। आप इस बातों को जब सुनेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने लगेगा। आमेन। इसलिए आज मैं आपके बीच में प्रभु का वचन को लाई हूँ। बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जब आपको वचन सुनकर चंगाई देता है, वचन सुनकर आप चंगाई अपने जीवन में पाते हैं। जब पवित्र आत्मा का वचन आप जब सुनते हैं तो आप अपने जीवन में चंगाई को पाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा का वचन को बोलते हैं तो अपने जीवन में चंगाई को पाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में क्यों कितना खराब बीमार क्यों ना हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा का वचन जब आप बोलने लग जाते हैं तो आपके अंदर से वो बीमार, वो हर एक बीमार जो क्या होता है, चंगाई होने लग जाता है। हर एक बीमार, हर एक दुख जो आपके जीवन से दूर होने लग जाता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, तो मैं आपके बीच में यही लाई हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई दिया। जब मैं ऐसे बैठी थी तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला कि इस बातों को बोलो, बल्कि मेरे मन में अगुवाई दिया। तो मैं इस बातों को आप लोग के बीच में लाई हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलने से और सुनने से और कहने से चंगाई होता है। आमेन। जब आप कुछ बीमार में पड़े रहते हैं, मेरे पास भी ऐसा होता है, जब मैं कुछ बीमार में पड़ी रहती हूँ, कुछ बीमार मेरे जीवन में आता है, कुछ तकलीफ मेरे जीवन में आता है। उस दिन ऐसे ही हुआ था जब मैं 2-3 दिन बीमार में पड़ी थी, मेरे शरीर में बीमार आ गया था। मैं सोचा था वेदर का प्रॉब्लम होता होगा, इतना गर्म है, काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं बीमार हो रहा होगा बोलकर मैं ऐसे सोच कर बैठी थी। लेकिन देखिए, जब परमेश्वर का वचन बोलने लग जाता है और परमेश्वर का वचन को कहने लग जाता है और परमेश्वर का वचन को पढ़ने लग जाता है, सारा बीमार चंगा होने लग जाता है। आमेन। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनिए। आप जितना प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और जितना प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, उतना आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मेरे पास जब मैं वचन को पढ़ रही थी, जब मैं बीमार थी और 3 दिन 4 दिन जब मैं बीमार में वचन भी नहीं पढ़ने का मन करता था और बाइबल भी देखने का मन नहीं करता था और उसके बाद गर्म भी इतना ज़्यादा था, तो मैं इस वचन को नहीं पढ़ पा रहा था और नहीं भी पढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, जब मैंने 1-2 करके वचन को पढ़ा और जब मैंने वचन को बोलने शुरू कर दिया और जब वचन को मैंने मनन करना शुरू कर दिया, तो देखिए मेरे भी अंदर का जो बीमार था, मेरे अंदर में जो बीमार आ रहा था, वो बीमार भी धीरे 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 चंगाई होने लग गया। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वचन पढ़ने से और वचन को बोलने से कितना बीमार चंगा होता है। आमेन। इसलिए आप वचन को बोलिए, वचन को पढ़िए, परमेश्वर आपको अवश्य चंगा करेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी अगुवाई किया कि बोलो कि वचन पढ़ने से और वचन सुनने से जीवन में चंगाई को आते हैं। बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह वचन को नहीं पढ़ना है। वचन जब आप पढ़ते हैं तो अपने दिल खोलकर परमेश्वर के सामने में करीब आकर रो रो कर प्रभु से आप प्रार्थना करना है, प्रभु से आप बोलना है, प्रभु आज जो वचन पढ़ रहा हूँ, आज जो वचन पढ़ रही हूँ, क्या ये वचन मेरे लिए है? ये वचन से मेरे जीवन में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस तरह वचन को लेकर जब आप पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उस टाइम आपको समझा देते हैं। मुझे भी पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे ही समझाते हैं। और जब आप इस वचन को लेकर बोलते हैं, अपनी जुबान से घोषणा करते हैं, एक एक वचन को लेकर आपके जीवन में चंगाई को आने लगते हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आपके जीवन में एक परमेश्वर का कार्य हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसी के द्वारा बोलना चाहता है, किसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, ताकि आपका जीवन को बदले। आमेन। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और आज परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बोलना चाहता है, उसको आपको सुनना है। जब आप सुनते हैं, अपने जीवन में आप चंगाई को पाते हैं और अपने जीवन में आप आशीष को पाते हैं। तो मैंने अपना एग्जाम्पल और अपना टेस्टिमनी आप लोग के बीच में शेयर किया। मेरा टेस्टिमनी, मेरा एग्जाम्पल यही था कि जब मैं बीमार थी और मैं वचन को पढ़ रही थी और वचन को मैं जब बीमार थी तो मैंने वचन को पढ़ना स्किप कर दिया और मैं प्रार्थना में भी थोड़ा स्किप हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वचन पढ़ने का मन हो गया। जब मैंने वचन पढ़ना शुरू कर दिया और वचन को बोलना शुरू कर दिया, चंगाई मेरे पास आ गया। आमेन। और मैं चंगाई हो गया। आमेन। और वचन के द्वारा, वचन को बोलने से, कहने से, वचन को पढ़ने से चंगाई आता है जीवन में। तो मेरे जीवन में भी चंगाई आ गया। मैंने एक वचन पढ़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, दूसरा वचन पढ़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वचन को बोलना शुरू कर दिया। बीमार ऐसे ही चला गया। देखिए, आपको दवाई खाने का जरूरी नहीं है। आप अगर बीमार में क्यों ना कितना भी पड़ा हुआ
क्यों ना हो, लेकिन आपको आप बीमार में पड़ा हुआ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आप देखिए दवाई भी आपको प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में चंगाई है, उसके वचन में चंगाई है, बोलकर जब आप विश्वास करते हैं तो अपने जीवन में आप आशीष को पाते हैं। मुझे भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने तो दवाई खाया नहीं, लेकिन मैंने वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, प्रार्थना किया और चंगाई मेरे जीवन में आ गया और चंगाई हो गया। आमेन। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है, बहुत सारे लोग दवाई लेते हैं, बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं, वो ठीक है, शरीर के लिए खाना भी जरूरी है, शरीर के लिए आप दवाई खाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, परमेश्वर का वचन को लेकर घोषणा करना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर घोषणा करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर बोलेंगे, आज एक बोल दिया, थोड़ी देर के बाद दूसरा बोल दिया, और उसके बाद आपने उस वचन को बोलना शुरू कर दिया, उस वचन के द्वारा प्रभु से बातें करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का आत्मा आपके बीमार को चंगा कर दिया। आमेन। आपकी बीमार क्यों ना, कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में वो खतरनाक चीज भी ठीक हो जाता है। आमेन। आज देखिए, मैंने उस वचन को लेकर पढ़ा तो मेरे जीवन में चंगाई आ गया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने में जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और वचन को लेकर बोलते हैं और उनका जीवन में चंगाई को आता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई के सहारा में जीते हैं, इसलिए उन लोग के जीवन में चंगाई नहीं आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप दवाई से ज्यादा प्रार्थना को करें, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु से बातें करें। जब आप प्रभु से बातें करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा से बातें करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएंगे, तो देखिए आपका बीमार भी चंगा हो जाएगा। आपका बीमार क्यों ना, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सारा बीमार आपका चंगा हो जाएगा, सारा बीमार आपका चंगा हो जाएगा। मेरे भी जीवन में ऐसा ही हुआ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। जब मैं वचन बोलने के लिए तैयार थी तो मैं क्या बोलूँ बोलकर मैंने मेरे मन में हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वचन के बारे में बोलो, इस बातों को बताओ कि वचन पढ़ने से और वचन सुनने से जीवन में चंगाई को आता है और जीवन में चंगाई आती है, इस बातों को बताओ बोलकर मुझे प्रभु ने अगुवाई किया, मेरे हृदय में प्रभु ने बातें किया। इसके लिए थैंक यू जीसस। और मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही अगुवाई करते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह का अगुवाई का वचन को जब हम बोलने लग जाते हैं तो अपने जीवन में हम आशीष को पाते हैं। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आप लोग के बीच में इस वचन को लाऊं बोलकर। और मैं फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहना चाहती हूँ। और आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अवश्य आप लोग को प्रार्थना में याद करूंगा। और परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। और आप लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में भरपूर आशीष करे। तो मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, वचन पढ़ने से और वचन सुनने से जीवन में चंगाई आता है। आमेन। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।